Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and today's topic अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि हम प्रीवियस वीडियो से करते आ रहे हैं। तो आज हम सम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि वे पेपर में आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एसेट्स, जैसे कि आपको पता है कि एसेट्स किसी भी फॉर्म का जो एसेट है वो कैपिटल जो कि ऑनर है वो लगाता है, और लाइबिलिटी यानी कि जो बाहर से आउटसाइडर से जो भी पैसा लेते हैं उधार, उन दोनों को मिलाकर कंपनी की एसेट बनती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा गाइस। यानी कि एसेट, टोटल कंपनी का एसेट उसे बोलते हैं जो कि कैपिटल, जब कोई ऑनर है वो खुद का पैसा लगाता है, वो प्लस में जो आउटसाइडर से लेता है, चाहे क्रेडिटर हो गया या बैंक से लोन ले लिया या और जो भी आउटसाइडर हैं जिसको पैसा बाद में देना है, तो इन दोनों को मिलाकर कंपनी की एसेट बनती है। सपोज कि अगर टोटल एसेट है ए है, इसकी टोटल एसेट है 2 लाख रुपए, तो अब ये 2 लाख रुपए में से सपोज जो 1 लाख रुपीज़ है वो ए का खुद का पैसा है, और बाकी जो 1 लाख रुपीज़ है वो ए ने बैंक से लोन लिया। तो इस तरीके से 1 लाख खुद का और 1 लाख जो दूसरे से यानी कि बैंक से उधार लिया है उसको मिलाकर टोटल जो एसेट बन गई वो 2 लाख बनी। ये आप एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा नहीं है कि 2 लाख में कंपनी रन अप करेगी, नहीं। तो आइए इस बेसिस पे एक छोटा सा हम सम करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल एसेट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल एसेट है 3 लाख रुपीज़ एंड कैपिटल है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे लाइबिलिटी निकालनी है, तो इसको देखते हुए एसेट कैसे बनता है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे निकालना है क्या, लाइबिलिटी। तो यानी कि जो एसेट है वो एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ में से माइनस कर देंगे किसको, कैपिटल को, ये वाला कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटी निकालना है तो लाइबिलिटी को ये रहने देंगे, एसेट में से ये कैपिटल इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से कैपिटल यहाँ आ गया और इज इक्वल टू लाइबिलिटी जो हमारी हुई वो इधर हो गई। तो एसेट कितना है, 3 लाख रुपए, और कैपिटल 2 लाख रुपए। तो जो लाइबिलिटी है वो कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़। यानी कि जो कंपनी है उसने बाहर से 1 लाख रुपए उधार लिया है। टोटल एसेट है 3 लाख की, जो कि खुद की कैपिटल यानी जो भी फॉर्म है उसकी खुद की कैपिटल 2 लाख है, और 1 लाख रुपए आउटसाइडर का है। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा ये। तो एक इसी तरीके से, ये तो बेसिक सा है जो कि ये पेपर में नहीं आता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो मैं अब कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल कितना, 8 लाख रुपीज़। यानी कि ए ने बिजनेस शुरू किया किसके, 8 लाख रुपीज़ के साथ, यानी 8 लाख रुपए के साथ 1 अप्रैल को शुरू किया। एंड टेकन लोन 2 लाख रुपीज़, यानी कि 2 लाख रुपए वो बैंक से लोन लिया। और 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2020 यानी कि साल के अंत में जो एसेट है वो कितनी है, 15 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना है कि 15 लाख रुपए कितनी है, एसेट है कि कब, लास्ट में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में। फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट 31 मार्च की कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, और ड्यूरिंग ईयर प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आएगा वो हमें यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हमें निकालना क्या है, 31 मार्च की कैपिटल, 31 मार्च यानी क्लोजिंग कैपिटल। तो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। एसेट कितनी है हमारी, ये देखो जो क्लोजिंग एसेट है वो है 15 लाख रुपए, और जो क्लोजिंग लाइबिलिटी है यानी जो ये लोन लिया है बैंक से, इसको लाइबिलिटी बोलेंगे और इसी को क्लोजिंग लाइबिलिटी बोलेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो क्लोजिंग एसेट है वो कितनी है, 15 लाख रुपए जैसे कि ये, और जो माइनस करेंगे 2 लाख रुपए जो लाइबिलिटी है। तो इट मीन्स कि जो क्लोजिंग कैपिटल निकल गया वो कितना निकल गया, 13 लाख रुपए। आई थिंक थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत होगी,
तो यानी 13 लाख रुपए क्या निकल गया, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, अब हमारा ये जो फर्स्ट है ये फाइंड आउट हो गया। सेकंड क्या निकालना है, ड्यूरिंग ईयर प्रॉफिट और लॉस, यानी कि हमें निकालना है कि साल के दौरान क्या चीज़ हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। तो अब हमने क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गया, तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल में से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। ठीक, तो यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कितना निकला था, 13 लाख रुपए यहाँ पे, और जो ओपनिंग कैपिटल है, जैसे कि ये देखिए 1 अप्रैल को जो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था किसके साथ, 8 लाख रुपए के साथ, तो यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना हो गया, 8 लाख रुपए। तो 13 लाख में से 8 लाख लेस कर देंगे, यानी कि 5 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके हम देख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता भी है। तो ए स्टार्टेड बिजनेस 1 अप्रैल 2019 विथ कैपिटल 8 लाख रुपीज़। ठीक है, 8 लाख का कैपिटल है एंड टेकन लोन 2 लाख रुपीज़। ठीक, और उसके बाद यानी कि जो लाइबिलिटी है वो 2 लाख का है। 31 मार्च 2020 को जो एसेट्स है वो है 15 लाख। ठीक, यानी कि ये क्लोजिंग एसेट है। और इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे एडिशनल कैपिटल 1 लाख की। ठीक, और उसके बाद विड्रॉ, ए ने विड्रॉ किया है 40,000 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ओपनिंग कैपिटल 8 लाख रुपए है, वहाँ दिया हुआ है 8 लाख रुपए, तो ओपनिंग कैपिटल तो है। लाइबिलिटी है कितनी, 2 लाख की, ये भी है। ठीक है जी, और एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल भी है, और ड्राइंग है, ड्राइंग भी है। तो हमें चाहिए क्या, एक क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो क्लोजिंग कैपिटल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमने रीड किया कहीं भी क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, तो यानी कि एक हिडन क्वेश्चन ये भी है कि हमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको अभी पीछे वाले सम में बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाता है इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग एसेट है हमारा, क्यों, यहाँ पे ये देखिए 31 मार्च को क्लोजिंग एसेट है कितना, 15 लाख का, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए आ गया, और क्लोजिंग लाइबिलिटी 2 लाख रुपए। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे कहीं लिखा तो है नहीं कि क्लोजिंग है या ओपनिंग है। तो फ्रेंड्स ये कॉमन सेंस है कि अगर हमने जो लोन है वो शुरू में लिया है तो एंड में यानी कि साल के अंत में जब हम लोन चुकाएंगे ही नहीं, तो वही जो लोन है वो क्लोजिंग लोन भी तो कहलाएगा ना। तो वो जो एंड का जो लोन है वो ही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी। तो यहाँ पे वो 2 लाख रुपए यहाँ ले लिया हमने, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया, 13 लाख रुपए। ठीक, अब हमें जो प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमारे पास अब अवेलेबल है। तो क्लोजिंग कैपिटल है 13 लाख रुपए अभी हमने निकाला, उसके बाद प्लस करेंगे ड्राइंग को। ठीक है, क्योंकि इसने अपने जो भी बिजनेस है उसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए या घर के खर्चे के लिए इसने 40 लाख रुपए 40,000 रुपीज़ निकाला। माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल जो कि 1 लाख रुपए है। एडिनिंग कैपिटल ये आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो ओपनिंग जो कैपिटल है वो 8 लाख का है। तो हम सबको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44,000 रुपीज़, यानी कि जो प्रॉफिट है कंपनी का वो है कितना, 44,000 रुपीज़। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।